Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, 3 states of matter. There are a lot of things in the world. Rock, soil, water, air, wood and so on. These are natural substances. Humans use a large number of substances every day. They have made new substances from natural substances so as to be more useful for him. Building materials, furniture, utensils, clothes, paper, plastic, steel, etc. are man-made or artificial substances. देखिए इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रॉक, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल सब्सटेंस है. ह्यूमंस इन बहुत सारी चीज़ों को उनमें से यूज़ करते हैं एवरी डे, है ना. और फिर इन नेचुरल सब्सटेंसेस से उसने कुछ और नए सब्सटेंसेस बनाए जैसे कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या फर्नीचर, यूटेंसिल्स, क्लोथ, पेपर, ये सारे ही मैनमेड या फिर आपके artificial substances. Scientists use a special name matter for all substances. All substances or matter occupy space. In other words, anything that occupies a space is matter. तो scientists एक special name use करते हैं matter हर substance के लिए. जितने भी substances हैं या matter है वो space occupy करते हैं. तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि कोई भी चीज़ जो space occupy करती है उसे हम कहते हैं matter. Matter occupies a space. Take a glass and pour some water into it. Note the level of water. Now take a small piece of stone. Slowly put it inside the glass. The water level rises in the glass. The stone occupied the space and made the water rise. आप एक ग्लास लीजिए और उसमें कुछ वाटर डालेंगे, राइट. फिर आपने जो वाटर का लेवल है उसे देखना है, नोट करना है. फिर आप एक छोटा सा स्टोन का पीस लेंगे, उसमें डालेंगे स्लोली. फिर वाटर का जो लेवल है वो राइज अप हो जाएगा, यानी कि स्टोन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया जिससे कि जो वाटर है वो राइज हो गया. टेक अ स्मॉल एंड अ बिग ग्लास. फिल द बिग ग्लास विद वाटर. Pour the contents into the small glass. When the small glass is full, it cannot hold any more water. Water has occupied the entire space in the small glass. No space is left to hold any more water. आपको एक छोटा और एक बड़ा ग्लास लेना है. बड़े ग्लास को आपने फिल करना है पानी से एंड फिर आपने उस कंटेंट को छोटे ग्लास में पोर करना है. तो जब आपका स्मॉल ग्लास फुल हो जाएगा उसके पास और पानी नहीं आ पाएगा, है ना. तो वाटर ने उस छोटे ग्लास का पूरा जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर दिया और अब वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचा है, राइट. टेक एन एम्प्टी ग्लास. टेक अ ब्रॉड वेसल कंटेनिंग वाटर. Turn the glass upside down and push it into water. Air does not allow water to go in the glass. Tilt the glass, bubbles of air escape and water fills the glass. It shows that air occupies a space even though we cannot see it. So air is matter. अब आपको एक खाली ग्लास लेना है ना. एक ब्रॉड वेसल लेना है जिसमें आपका पानी हो. फिर आपने ग्लास को अपसाइड डाउन, जैसे कि आपको पिक्चर में दिया गया है, इस तरह से उसको टर्न करना है. एयर जो है, एयर डज नॉट अलाउ वाटर टू गो इन द ग्लास. फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर तो आपका पानी नहीं आ पाया, राइट. जैसे ही आप ग्लास को टिल्ट करेंगे तो जो बबल्स होंगे ना कि वो स्केप होंगे एंड देन वाटर जो है उस ग्लास के अंदर भर जाएगा. यानी कि ये क्या शो करता है कि एयर ऑक्यूपाइज अ स्पेस. एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है इवन दो वी कैन नॉट से इट, है ना. हम उसे देख तो नहीं पाते बट फिर भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. दैट मीन्स एयर इज अ मैटर. 3 states of matter. A piece of stone has a definite shape of its own. It retains its shape wherever it is placed. But if you pour water on a table, it spreads out or flows from upper to lower level. It changes its shape. When the cooking gas leaks, it spreads or flows in all directions. You may smell its foul smell even in the adjoining rooms. These 3 states of matter are called solid, liquid and gas. देखिए स्टोन का पीस लीजिए, इसका डेफिनेट शेप होता है. आप इसे कहीं पे भी रखिए, ये अपना शेप रिटेन करेगा. अब अगर आप वाटर को पोर करेंगे टेबल में तो क्या होगा, ये स्प्रेड आउट हो जाएगा, ये फ्लो करेगा अपर लेवल से लोअर लेवल में, ये अपनी शेप को चेंज करेगा. जब कुकिंग गैस लीक होती है तो ये स्प्रेड हो जाती है सारे डायरेक्शन में, है ना. और अगर आप जैसे किचन है, किचन के बगल में कोई रूम है, ये पूरे घर में आपको उसकी स्मेल आ जाती है, राइट. तो ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के वो हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Iron, glass, wood, plastic, book, pencil, etc. Solids have a different shape and size. They do not flow. See, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स के. सॉलिड्स की खास बात है कि उनका डेफिनेट शेप होता है और साइज होता है और वो फ्लो नहीं करते हैं. मिल्क, ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल etc. Liquids flow from upper level to lower level. They can be poured. They have no shape of their own.
They take the shape of the container they are filled in. Liquids do not always take up the whole space in a container. अब जो लिक्विड्स हैं ये आपके अपर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करते हैं, है ना. इनको हम पोर कर सकते हैं, इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती. आप जिस भी वेसल में इनको डालेंगे ये उसका शेप ले लेते हैं, राइट. Air, smoke, water vapor, oxygen, carbon dioxide, cooking gas, etc. are gases. Gases have no definite shape. They flow easily in all directions and always take up all the space in the container. The cooking gas in a cylinder has the shape of the cylinder. It changes its shape again and again after it leaks. When hydrogen gas is filled in a balloon, it takes the shape of the balloon. All the gases change their shape readily. अच्छा देखिए, गैसेस का क्या होता है कि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है ना. ये सारे आपके एग्जांपल्स है गैसेस के. ये इजीली फ्लो करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस और जितना भी कंटेनर होता है ना, कंटेनर का सारा स्पेस ले लेते हैं. जैसे कुकिंग गैस आपके सिलेंडर में होती है, उसका शेप कौन सा है, सिलेंडर का है ना. ये शेप अगेन चेंज करेगा जब ये लीक हो जाएगी. जब हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है बलून में, ये बलून का शेप ले लेता है ना. तो जितनी भी जो आपकी गैसेस हैं वो अपना शेप जो है ना रेडिली बहुत ईजिली चेंज कर देते हैं. You know, water exists in three forms. Ice is a solid, water is liquid, and water vapor is a gas. All the matter on the earth is either of these three forms, solid, liquid और gas. Water जो है वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इस अर्थ में जितने भी मैटर हैं यानी जितनी भी सब्सटेंसेस हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में या तो सॉलिड में है या तो लिक्विड में है या फिर गैस में. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. These three forms are also called three states of matter. The term state means form and that one form can change into another form. On heating, a solid changes into a liquid. On further heating, liquid changes into gas. On cooling, gas first changes into liquid and then into solid. अच्छा देखिए, जो थ्री फॉर्म्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं वाटर की बात करेंगे, जैसे कि हीट करने पे एक सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में आपका आइस आ गया, फिर फर्दर हीट करेंगे लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, फिर कूल करेंगे तो गैस पहले आपकी लिक्विड में चेंज होगी फिर आपके सॉलिड में होगी. देखिए, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, फिर गैस को कूल करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, देन लिक्विड को कूल करेंगे तो वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. In winter, coconut oil freezes and turns into a solid. If you heat the solid coconut oil, it turns back into liquid oil. Candle wax also changes its state. On heating, solid wax changes into liquid wax. On cooling, the liquid was changes back into solid wax. When we light a candle, the wax turns into liquid because of the heat. The wick takes in liquid was which changes into gas and burns. Thus, the candle keeps on burning. देखिए, जो कैंडल की वैक्स है ना वो भी अपना स्टेट चेंज करती है. जब हीट होता है तो आप क्या देखते हैं कि जो सॉलिड वैक्स है वो आपका लिक्विड वैक्स में चेंज हो जाता है. फिर कूल होने पे जो लिक्विड जो आपका चेंज होता है वो वापस किस में आ जाता है, सॉलिड वैक्स में. इसी तरह से जब आप कैंडल को लाइट करते हैं तो वैक्स जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द हीट. फिर जो विक है इस लिक्विड को लेती है, राइट, जो कि गैस में चेंज हो जाती है, देन इट बर्न्स. तो इसीलिए जो कैंडल है वो आपकी जलती रहती है. और जैसे आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में आपका जो कोकोनट ऑयल है वो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड में आपका चेंज हो जाता है ना. और जब आप सॉलिड कोकोनट ऑयल को आप हीट करेंगे तो अगेन आपका लिक्विड ऑयल में चेंज हो जाएगा. यूज ऑफ मैटर. वी यूज मैटर इन all its states. The three essentials for our living are gaseous air to breathe, liquid water to drink, and solid food to eat. We use solids for construction, furniture, utensils, clothes, etc. We use liquids for fuel, cleaning, washing, cooking, etc. We use gases for fuel, filling tires, football bladders, gas balloons, etc. हम अपने लाइफ में इन तीनों मैटर्स का यूज़ करते हैं. ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी असेंशियल है, राइट. अब जैसे देखिए, आप ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं तो वो क्या है, आपका गैसियस फॉर्म है. पानी जो आप पीते हैं वो आपका लिक्विड है. सॉलिड फूड हम खाते हैं, सॉलिड को हम यूज़ करते हैं. फर्नीचर आपके हैं जैसे कि क्लोथ्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सॉलिड. लिक्विड्स में आपके आते हैं जैसे कि वॉशिंग, कुकिंग, एट्सेट्रा, है ना. और गैसेस में हम ये यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, जैसे टायर्स को फिल करना है या फुटबॉल ब्लैडर्स को फिल करना है, गैस बलून्स है, एट्सेट्रा. फॉरगेट मी नॉट, anything that occupies a space is matter. Remember that, anything. Matter exists in three states of forms: solid, liquid, and gas. Solids have a definite shape and size.
Liquids flow from upper level to lower level. They have no shape of their own. Gases flow in all directions. They take up all the space around them. Matter changes its state on heating or cooling. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.